जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां आपको पता है कि आज के दिन मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। इनफैक्ट हमें कल के दिन में मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आई थी, लेकिन के विप्रो इन्फोसिस टीसीएस कंपनी के अंदर के गिरावट हुआ बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनीज बहुत अच्छा खासा स्टेबल हमें नजर आ रही है। बिल्कुल भी इन कंपनीज के अंदर करेक्शन नजर नहीं आया। इनफैक्ट हमें आज के दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था दोस्तों, लेकिन इन्फोसिस के द्वारा 2% तक की तेजी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए, विप्रो के लिए और टीसीएस के लिए ये जो अपडेट्स है वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और इनके मैनेजमेंट के द्वारा भी, कंपनीज के जितने सारे मैनेजमेंट है उन मैनेजमेंट के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट हमें दिया गया था। जो इनका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा करंटली इनको प्रॉब्लम पहले जो देता था, वो अभी प्रॉब्लम हमें थोड़ा बहुत कम हुआ है। और आने वाले कई क्वार्टर्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। यानी कि धीरे धीरे करके जो कंपनीज का मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में जनरेट होगा। जो कंपनीज को मार्जिन्स के अंदर प्रॉब्लम था, रेवेन्यूज के अंदर प्रॉब्लम था, प्रॉफिट्स के अंदर प्रॉब्लम था, ये धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर एंड मार्जिन्स के अंदर भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही इसी रीजन की वजह से हम इन कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नहीं आया। और जो इन्फोसिस के द्वारा अपना क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमें जो शेयर किया गया था, जो परफॉर्म किया गया था, जो मार्केट को एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, उतना एक्सपेक्टेशंस कंपनी के द्वारा फुलफिल ही हुआ। तो क्या हुआ, क्या मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया? बिल्कुल भी नहीं। जिस वजह से लगातार कंपनी का जो मोमेंटम है अप ट्रेंडिंग मात्रा में लगातार मूव हो रहा है। अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का हाई देखोगे तो 1680 रुपए का कंपनी के द्वारा हाई हमें आज के दिन क्रिएट किया, और यही कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा आज के दिन 52 वीक हाई हमें क्रिएट किया गया है। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ आपको पता है जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रहा था, वैसे वैसे बहुत बार हम लोग आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर कर रहे थे कि ये कंपनीज का करंट का परफॉर्मेंस देखना, कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस देखना कि कंपनीज के अंदर पहले भी बहुत बार गिरावट हो चुका है, लेकिन जो कंपनी गिरने के बाद रिकवर करता है ना, वही कंपनी अच्छी होती है, वही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती। तो ये भी हमने चार्ट स्टडी किया था, आपको बताया कि 2008 में जब रिसेशन के द्वारा हमें करेक्शन नजर आया था, पूरा स्टॉक मार्केट डूब चुका था, राइट, हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ था, और इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 70% तक की गिरावट नजर आई थी। लेकिन जिन लोगों ने उस समय गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस के द्वारा विद इन 1 ईयर 250% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली आपको पता है कि कोविड के द्वारा भी हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ था, स्टॉक मार्केट गिर चुका था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के अंदर 40% तक की गिरावट नजर आई थी। लेकिन ये गिरावट के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस के द्वारा कितना, 1 साल में 250% तक का रिटर्न दिया। और यहाँ हमने करंटली क्या स्टडी किया था कि जो गिरावट आपको करंटली इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है, गिरावट कुछ नहीं है। आने वाले सालों में कंपनी बहुत अच्छा खासा रिकवरी करेगा, और विद इन 1 से 1.5 सालों में आपको 250% तक का रिटर्न हमें दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1250 रुपए तक कंपनी गिर चुका था, और अभी फिर से कंपनी कौन से प्राइस रेंज के आसपास है, 1670 रुपए के आसपास ये कंपनी प्राइस के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लगातार फोकस कर रहा है। उसके साथ साथ ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे, इंडिया हाउसेस अ टैलेंट बेस 4,16,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल as of August 2023 as opposed to the current demand of approx 6,29,000 करोड़। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो 6,29,000 का जो डिमांड है, और करंट बेसिस के पर एम्प्लॉयज प्रोफेशनल कितने हैं, 4,16,000 है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 2 लाख हमें डिमांड लगातार बढ़ रहा है, और यही इनका मानना है जो फिगर होने वाला है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 1 मिलियन तक जाने वाला है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो कंपनी एआई के अंदर काम करेगा ना, उन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा दोस्तों बेनिफिट होने वाला है, और इन कंपनीज को आने वाले फ्यूचर में ढेर सारी डील्स मिल सकती। उसके साथ साथ दोस्तों टेक्निकल चार्ट आपको याद होगा, राइट, ये चार्ट के बारे में भी बहुत बार हमने शेयर किया था, स्टडी किया था। कहीं ना कहीं कंपनी बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे हमें बढ़ रहा है। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, बाद में यही मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। यह हुआ कि अब मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसी के लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, और फिर बहुत अच्छी खासी रैली आया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आए, उसी लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया, और यही से फिर रिवर्सल हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। फिर मूविंग एवरेज के आसपास आए, यही से सपोर्ट लिया, फिर यही से तेजी नजर आया। तो
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये भी आपको पता है कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी हमने स्टडी किया था। नीचे से एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड लाइन नजर आ रहा था, राइट। नीचे से कंपनी का एक ट्रेड लाइन था, तो यहाँ जैसे कंपनी मूविंग ट्रेड लाइन के आसपास आता वैसे लगातार कंपनी सपोर्ट लेता, आप देख सकते हो। तो लगातार कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया और यहाँ जो गिरावट हुआ, इस गिरावट के अंदर बहुत बार हमने शेयर किया था कि निवेश करने का अच्छा खासा मौका है। उसके बाद कंपनी के द्वारा एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया गया और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया गया और यही लेवल्स के आसपास बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का अच्छा मौका है। लेवल्स क्या था, 1400 रुपये का लेवल्स था, फिर 1500 रुपये के आसपास भी हमने शेयर किया था, जहाँ लगातार कंपनी क्या एक तेजी आया और एक फ्लैग पैटर्न कंपनी क्रिएट कर रहा था, राइट। जैसे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया गया वैसे कंपनी के अंदर तेजी आया। अभी सबसे पहले टारगेट आपको 1800 रुपये का बहुत ही जल्द और बहुत ही क्विक आपको नजर आएगा और क्विक आपको 1800 रुपये तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी ये अचीव करके दे सकते। और इस कंपनी के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है ना, वो लगातार म्यूचुअल फंड दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। अभी जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है दिसंबर महीने का, जिसके अंदर 145 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 116 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी ही दोस्तों हो रही है। और ये खरीदारी कोई छोटी नहीं है, रिजल्ट आने से पहले भी हमने डिस्कस किया था। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट किया गया है कौन सी कंपनीज के अंदर किया गया था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया गया था HDFC बैंक के अंदर, फिर सेकंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया था इन्फोसिस के अंदर, और उसके बाद 5th नंबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया था रिलायंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर सेकंड नंबर के आसपास था, जिसके अंदर बहुत बड़ा निवेश किया गया था दिसंबर महीने के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हो HDFC का एक फंड है 30,000 करोड़ की खरीदारी, ICICI एक फंड है 37,000 करोड़ की खरीदारी, एक और ICICI एक फंड है 48,000 करोड़ की खरीदारी, एक्सिस का एक फंड है 11,000 करोड़ की खरीदारी और HSBC का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 10,700 करोड़ की खरीदारी। यानी कि अगर आप लगातार यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। एक और एक्सिस का एक फंड है 33,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन 4,000 करोड़ खरीदारी, टाटा डिजिटल 9,000 करोड़, निप्पॉन 19,000 करोड़, ICICI 10,000 करोड़, UTI 4,300 करोड़, ICICI 16,000 करोड़। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें दिसंबर महीने के अंदर किया गया था, जिस वजह से एक लगातार कंपनी का मोमेंटम हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में बन रहा है। तो ये जो निवेश करने का मौका है ना, तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेशन करे, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना और SIP करते रहना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो दोस्तों बहुत बार हमने शेयर किया था गिरावट के अंदर निवेश करना, और आज के दिन अगर आप देखोगे तो 7% का एक रैली नजर आ चुकी है, 7% तक की तेजी हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट 46 रुपीज के आसपास हमें पहुंच चुका है। बीच में कंपनी 42 से लेकर 43 रुपीज के आसपास भी पहुंच चुका था। लगातार हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे कि निवेश करना ट्राइडेंट ये आखिरी मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। और आज के दिन का लो देखोगे तो 42 रुपीज का है, और हाई अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस के ही आसपास हमें क्लोजिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो क्यों हम लगातार ट्राइडेंट इस कंपनी को लेके बुलिश थे, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने बजट आने वाला है, राइट। इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट। तो इंटरिम बजट और फाइनल बजट ट्राइडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बजट्स के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर। उसके साथ साथ ये भी हमने आपके साथ शेयर किया था। आपको पता है कि हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया था, हमने बहुत ज़्यादा बॉटम लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था। लेवल था 37 रुपीज़ का, राइट। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी किया था। एंड जब से हमने खरीदारी किया ना, तब से कंपनी के अंदर तेजी आया है। तो यहाँ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ये एक फ्लैग पैटर्न कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है। देखिएगा, ये एक फ्लैग पैटर्न हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हुआ है। जैसे ये फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट होगा, वैसे कंपनी के अंदर फिर हमें तेजी आना स्टार्ट होगा। और फाइनली आज के दिन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया गया है और हमें ट्राइडेंट के अंदर रैली आ सकता है भी। सबसे पहले टारगेट आपको 60 रुपीज़ का बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्विक आपको नजर आ सकता है। उसके साथ साथ डिलीवरीज भी अगर आप देखोगे, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितना क्वांटिटीज है, ऑलमोस्ट 1,70,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। यानी कि आप समझ सकते हो कि अभी बड़ी रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर कंपनीज के अंदर हमें दिख सकती है। उसके साथ साथ मूविंग एवरेज वाला चार्ट के अंदर भी हमने स्टडी किया था, और जिसके अंदर भी हमको एक बहुत अच्छा खासा बाइंग साइड के लिए सिग्नल मिला था। हमने दोस्तों एक स्टडी क्या किया था, अभी देखोगे ये ऑब्जर्व करना, जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, तभी तभी कंपनी उसके बाद जब भी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी सपोर्ट लिया। यह हुआ क्या, जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को यह क्रॉस किया, अच्छी खासी रैली आया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया, क्रॉस किया, सपोर्ट लिया, राइट।
फिर ये मूविंग एवरेज के आसपास आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है और यहीं से तेजी आता है। तो हमने डिस्कस किया था कि लगातार जो कंपनी का जो लो है वो अप शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कंपनी का जो लो है वो लगातार अप शिफ्ट हो रहा है। तो रिसेंटली जब ट्राइडेंट के द्वारा इस लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया गया था ना 37 रुपीज के आसपास, राइट, इसी लेवल्स के आसपास हमें ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी किया था और कहीं ना कहीं जैसे हमने खरीदारी किया वैसे कितना गजब का एक मोमेंटम बना। हमें सिर्फ 8 दिनों में कंपनी के द्वारा कितना 40% तक का रिटर्न हमें मिल रहा था। लेकिन हमने क्या स्टडी किया कि नहीं, हमको होल्ड करना चाहिए ताकि कंपनी आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासे टारगेट्स अचीव कर सकता है, लाइफ टाइम वाला है कंपनी नया अपना अचीव कर सकता है, जिस हिसाब से हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आना स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिएगा इसके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा, बाकी हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी ही ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रही है। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस। 1830 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 1200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है कल के दिन। तो एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।